गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। आज हम आपको एक ऐसा विशेष उपाय बता रहे हैं जिससे जो व्यक्ति करता है उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और नाना प्रकार की संपत्तियां उनको प्राप्त हो जाती हैं और जिनका गया हुआ धन होता है वो भी वापस मिल जाता है और वह पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है। उसका सीधा उपाय है 5 मोमबत्ती सोमवार को शिवालय में जलाएं और 2 मोमबत्ती अपने घर के दरवाजे पर जलाएं। ऐसा 21 सोमवार करने पर भोले बाबा उनके घर में धन धान्य, पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और नाना प्रकार के कष्टों को मिटा देते हैं और संतान देते हैं, पुत्र देते हैं, संतति देते हैं, संपत्ति भी दे देते हैं और सब कष्टों को जला करके भस्म कर देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। अब हम आपको शिव महापुराण में शिव जी के विविध ध्यानों तथा पूजा विधि का वर्णन की कथा सुनाते हैं। तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और धर्म लाभ प्राप्त करें। ईश्वर बोले साधक को अपनी बाईं ओर चौकोर मंडल का निर्माण करना चाहिए। उस मंडल की प्रणव के द्वारा पूजा कर अस्त्र मंत्र से शोधित कर आधार सहित संघ स्थापित करें। इस प्रकार मंडल में स्थित संघ का प्रणव से पूजन करें। सबसे पहले चंदन आदि के द्वारा सुवासित जल से शंख को पूर्ण करके 7 बार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर गंध पुष्प आदि से उसका पूजन करें और धेनु मुद्रा तथा शंख मुद्रा का प्रदर्शन करें। उसके आगे चतुष्कोण का निर्माण करें। उसके बीच में अर्धचंद्र तथा उसके मध्य भाग में त्रिकोण बनाए। फिर उस त्रिकोण में 6 कोणात्मक व्रत बनाए। इस प्रकार मंडल की परिकल्पना करें। मंडल का गंध पुष्पादि द्वारा प्रणव से पूजन करके महापर आधार युक्त अर्घ पात्र स्थापित कर उसे जल से परिपूर्ण कर गंध आदि से अर्चित करें और उसमें कुशा का अग्रभाग, अक्षत, जौ, व्रीहि, तिल, घृत, पीली सरसों, पुष्प और भस्म का निक्षेप कर सद्धोजात आदि खड़ंग मंत्रों और प्रणव मंत्र से पूजा करें। उस अर्घ पात्र के गंध पुष्पादि से पूजा कर कवच से अभिमंत्रित करना चाहिए। अस्त्र मंत्र से उसका अवगुंठन करके रक्षा हेतु धेनु मुद्रा प्रदर्शित करना चाहिए। फिर अस्त्र मंत्र द्वारा उसका अपना तथा गंध आदि पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें। उसके अनंतर कमल की ईशान दिशा में स्थित कमल पर ओंकार का उच्चारण करके गुरुवासन नाय नमः इस मंत्र को कहकर आसन प्रदान करने की भावना करें और गुरु के उपदेश अनुसार महागुरु मूर्ति की परिकल्पना करें। ओम गुम गुरुवे भ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण कर गुरु का आवाहन करें तथा दक्षिणाभिमुख स्थित हुए उनका ध्यान करें। जो प्रसन्न मुख हैं, सौम्य एवं शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है तथा हाथ में वर एवं अभय मुद्रा को धारण किए हुए हैं, जिनके 2 नेत्र हैं
और जो साक्षात शिव स्वरूप हैं। इस प्रकार गुरु का ध्यान कर क्रमशः गंध पुष्पादि से उनका पूजन करें। फिर उस पद्म के नृत्य कोण में स्थित पद्म पर गणेश के आसन के ऊपर गणपति मूर्ति की परिकल्पना करें और गणनन्त्वः इस मंत्र से गणपति का आह्वान करें। तदुपरांत एकाग्रचित होकर इस प्रकार उनका ध्यान करें। वे रक्तवर्ण वाले विशालकाय संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत चारों हाथों में क्रमश पास, अंकुश, अक्षमाला तथा वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। वे गजानन प्रभु ध्यान करने वाले उपासकों के संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार गणपति का ध्यान कर गंध पुष्पादि उपचारों से उनका पूजन करें। केला, नारियल और अम्रफल, लड्डू तथा फल सहित नैवेद्य समर्पित कर नमस्कार करें। पद्म के वायव्य कोण वाले कमल पर संकल्प पूर्वक स्कंद के लिए आसन प्रदान करें और स्कंद की मूर्ति बनाकर बुद्धिमान साधक उसी में उनका आवाहन करें। स्कंद गायत्री का उच्चारण करने के अनंतर कुमार का इस प्रकार ध्यान करें, जो उदीयमान सूर्य के समान तेजस्वी तथा श्रेष्ठ मयूर के आसन पर स्थित है, जो चार भुजाओं से युक्त परम कृपालु मुकुट आदि आभूषणों से सुशोभित और अपने चारों हाथों में वर अभय मुद्रा शक्ति तथा मुकुट धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करके गंध पुष्पादि पूजोपचार सामग्री से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। इसके बाद पूर्व द्वार के दाहिनी और रहने वाले अंतःपुर के रक्षक साक्षात नंदीश्वर की भली भांति पूजा करें, जो सोने के पर्वत के समान संपूर्ण आभरणों से विभूषित बाल चंद्रयुक्त मुकुट धारण किए हुए सौम्य मूर्ति त्रिनेत्र चतुर्भुज अपनी भुजाओं में दे दीप्यमान शूल, मृग मुद्रा, टंक तथा स्वर्ण का वेत्र धारण किए हुए हैं। चंद्रबिंब की से प्रभा से युक्त तथा वानर के मुख सदृश जिनका मुख है, ऐसे नंदी की तथा उनके उत्तर की ओर मरुतों के कन्या सुयसा, जो नंदीश्वर की भार्या है, जो अत्यंत पतिव्रता तथा पार्वती के चरणों को आलता आदि से अलंकृत करने में तत्पर रहती है, उनका भी गंध पुष्पादि उपहारों से पूजा करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र पढ़कर शंखोदक से उस पद्म का प्रोक्षण करें। यथाक्रम आधार आदि आसन का भी निर्माण करें। पृथ्वी के नीचे श्याम वर्ण के कल्याणकारिणी आधार शक्ति का ध्यान करें। उसके आगे ऊपर की ओर मुख किए कुंडल के आकार वाले उन अनंत भगवान का ध्यान करें, जिनका शरीर धवल वर्ण का है, जो 5 फण वाले हैं और जो मानो आकाश को चाट से रहे हैं। तत्पश्चात उस आधार शक्ति के ऊपर 4 पाद वाला एक श्रेष्ठ सिंहासन स्थापित करें। उस सिंहासन के चारों पादों के नाम आगन्य आदि कोणों के क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य है। उनका वर्णन यानी उनका वर्ण श्वेत, पीत, रक्त तथा श्याम है। उसके अनंतर पूर्वादि दिशाओं के क्रम से उत्तर दिशा पर्यटन, अधर्म आदि का आह्वान करें और लाजावर्त मणि के समान कांति में उन अनंत देव के शरीर की भावना करें। उसके अनंतर कमल के अधच्छेद, ऊर्ध्वछंद, कंद, नल यानी नाल और कंटक, दल और कणिका में इस प्रकार भावना कर क्रम से उनका अर्चन करें। दलों में 8 सिद्धों तथा केसरों में रुद्रा, बामा आदि 8 शक्तियों की पूर्व आदि की क्रम से चतुर्दिक भावना करें। कणिका में वैराग्य और बीजों में 9 शक्तियों की भावना करें।
इसी प्रकार वामादि शक्तियों की पूर्वादि दिशाओं में कल्पना कर बाद में मनोन्मनि की कल्पना करें। कंद में शिवात्मक धर्म, नाल में शिवाश्रय भूत ज्ञान, कणिका के ऊपर आगन्य मंडल, चंद्रमंडल तथा सूर्य मंडल का ध्यान करें। आत्मा, विद्या तथा शिव, इन तीन तत्वों की कल्पना करने के अनंतर सभी आसनों के ऊपर शुक्र चित्र विचित्र पुष्पों से उद्भासित तथा पर व्योमाकाश नाम वाली विद्या के द्वारा अत्यंत प्रकाशमान आसन की मूर्ति के उद्देश्य से पुष्प अर्पित करते हुए परिकल्पना करें। तत्पश्चात आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्या आसन, विशुद्ध ज्ञानासन, प्रयत्न ओंकार सहित चतुर्थी विभक्ति के अंत में नमे लगाकर नाम मंत्रों का उच्चारण करके विद्वान साधक पूजन करे। यही विधि क्रम सर्वास्त्र है। मुद्रावित पुरुष अंग, मुख तथा कला के भेद से उन सद्योजातादि पांचों ब्रह्म देवताओं को पूर्वत उनकी मूर्ति में क्रमशः विन्यस्त करे। फिर पुष्पांजलि हाथ में लेकर देवता का आवाहन करे। सद्योजातम प्रपद्धामि से लेकर शिवोम में अस्तु सदा शिवोम यहाँ तक मंत्र का उच्चारण करते हुए मूलाधार से उठे हुए नाद का बार बार चक्रों की ग्रंथियों को भेद कर ब्रह्मरंध्र प्रयत्न उच्चारण कर ओंकार से प्रत्यक्ष होने वाले शिव का इस प्रकार ध्यान करें कि वे सदा शिव शुद्ध स्फटिक के समान वर्ण वाले निष्कल अक्षर सभी लोकों के कारण सर्वलोक में परम तत्व बाहर तथा भीतर सर्वत्र व्यापक होकर स्थित अणु से अणु तथा महान से महान भक्तों को बिना प्रयत्न दिखाई पड़ने वाले ईश्वर अव्यय ब्रह्मा इंद्र विष्णु रुद्र आदि देवगणों को भी दिखाई न देने वाले वेदों के सार स्वरूप विद्वानों के द्वारा अगोचर सुने जाने वाले आदि मध्य अंतर्हित और भव रोगियों के लिए औषध स्वरूप है। इस प्रकार एकाग्रचित्त हो परमेश्वर का ध्यान करके पृथक पृथक मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए उनका आवाहन, स्थापन, सन्निरोध, निरीक्षण तथा नमस्कार करे। सकल तथा निष्कल दोनों ही स्वरूपों वाले साक्षात सदाशिव देव का इस प्रकार ध्यान करे कि वे शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ सर्वदा प्रसन्न शीतल कांति से युक्त विद्युत के वल्य के सदृश जटा रूपी मुकुट से सुशोभित व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए हुए मंद हास्य से युक्त मुख कमल वाले रक्तमंडल के पंखुड़ी के समान प्रतीत होते हुए करतल पदतल तथा अधर वाले संपूर्ण लक्षणों से संपन्न सभी आभरणों से विभूषित हाथों में दिव्य आयुध धारण किए हुए दिव्य गंध का लेप लगाए हुए 5 मुख तथा 10 भुजाओं वाले और सिर पर अर्धचंद्र रूप मणि को धारण किए हुए हैं। इनका पूर्व दिशा का मुख सौम्य बाल सूर्य के समान कांतिमान कमल के समान 3 नेत्रों से युक्त तथा बालचंद्र से सुशोभित मस्तक वाला है। इनका दक्षिण मुख नील मेघ के समान सुंदर कांति वाला टेढ़ी भ्रुकुटी युक्त भयानक लाल तथा गोल 3 नेत्रों से युक्त दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होने वाला कठिनाई से देखा जाने योग्य तथा फड़कते होठों से युक्त है। इनका उत्तर मुख मूंगे समान रक्ताव नील वर्ण की अलकावली से सुशोभित है। सुंदर विलास युक्त 3 नेत्रों से युक्त तथा अर्धचंद्र से शोभित मस्तक से समन्वित है। इनका पश्चिम मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर 3 नेत्रों से उज्ज्वल चंद्र रेखा को धारण करने वाला सौम्य एवं मंद हास्य के कारण मनोहर है।
इनका पांचवा मुख स्फटिक के समान स्वच्छ चंद्र रेखा के द्वारा उद्भासित अत्यंत सौम्य तथा खिले हुए 3 नेत्रों से भासमान है। इनके दक्षिण का भाग शूल, परशु, वज्र, खड्ग एवं अग्नि से उद्भासित है और वाम भाग पिनाक नामक धनुष, बाण, घंटा, पास एवं अंकुश से दे दीप्यमान है। वे जानु प्रयतन निर्वृत्ति नामक कला से, नाभि प्रयतन प्रतिष्ठा नामक कला से, कंठ प्रयतन विद्या नाम कला से, ललाट प्रयतन शांता नामक कला से तथा उसके ऊपर शांत्यातीत नामक परा कला से युक्त है। भगवान शिव का 38 कलाओं से समन्वित स्वरूप पंचाध्वज व्यापी तथा वैसे ही पंचकला में विग्रह वाला है। इन पुरातन महेश्वर देव के मंत्रात्मक श्री विग्रह का ईशान मंत्र शिरो मुकुट और तत्पुरुष मंत्र मुख, अघोर मंत्र हृदय, वैसे ही गुहे देश वामदेव मंत्र तथा चरण सद्योजात मंत्र है। वे मातृका में, पंच ब्रह्म में, ओंकार में तथा हंस्या न्यास में हैं। वे पंचाक्षर में हैं और षडाक्षर में 6 अंगों से युक्त तथा 6 जातियों से युक्त है। हे प्रिय, इस प्रकार मेरा ध्यान कर मेरे वाम भाग में मनोन्मणि स्वरूपा आप गौरी मीमाए इस मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर भक्ति पूर्वक आह्वान करके पूर्वक नमस्कार प्रयत्न पूजन करे। हे ईश्वरी, हे देवेशी, तुम एकाग्र मन हो साधक इस प्रकार तुम्हारा ध्यान करे। खिले हुए कमल के समान कांति युक्त एवं वितीर्ण तथा दिग्र जिनके नेत्र हैं, पूर्ण चंद्र के समान मुख तथा केश नीले एवं घुघराले हैं, जिनके शरीर का वर्ण नील कमल के समान है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराज रहा है, जिनका वक्ष स्थल अत्यंत उत्तंगो घन और सिग्न तथा वृत्ताकार है, जिनकी कटी अत्यंत सूक्ष्म तथा सोनी प्रदेश शूल है, जो पीत और सूक्ष्म वस्त्र धारण की हुई है, जो सर्वाभरण भूषित है तथा मस्तक पर उज्ज्वल तिल से युक्त है, जिनके केश पास सुंदर पुष्प से ग्रथित है और जो सभी गुणों से संपन्न है, कुछ कुछ लज्जा से, जिनका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है, जो अपने दाहिने हाथ में स्वर्ण कमल धारण की हुई हैं और जो हाथ में चामर दंड लेकर सुखासन पर विराजमान है। हे देवेशी, इस प्रकार स्थिरचित होकर मेरा तथा तुम्हारा ध्यान करके ओंकार से प्रोक्षण आदि पूर्वक संग के जल से स्नान कराई। भवे भवे नाति भवे इस मंत्र से पाद अर्पित करे। वामदेवाय नमः इस मंत्र को पढ़कर आचमन प्रदान करे। ज्येष्ठाय नमः ऐसा कहकर शुद्ध वस्त्र प्रदान करे तथा श्रेष्ठाय नमः ऐसा कहकर यज्ञोपवीत प्रदान करे। इसके बाद रुद्राय नमः इस प्रकार कहकर पुनः आचमन कराए। कालाय नमः ऐसा कहकर भली भांति निर्मित उत्तम गंध प्रदान करे। कल विकर्णाय नमः ऐसा कहकर अक्षत प्रदान करे तथा बल विकर्णाय नमः ऐसा उच्चारण कर पुष्प अर्पित करे। बलाय नमः ऐसा बोलकर यतन पूर्वक धूप दे और बल प्रमथ नाथाय नमः ऐसा कहकर उत्तम दीप प्रदान करे। षडंग ब्रह्म मंत्रों मातृका सहित प्रणव शिव और शक्ति सहित क्रम से मुझे तथा आपको मुद्रा दिखाए। हे सुंदरी, उसके बाद पहले मेरा पूजन करे तथा बाद में तुम्हारा पूजन करे। जब तुम्हारी पूजा करे तब स्त्रीलिंग पदों का प्रयोग करे। हे पार्वती, मात्र इतना ही भेद है और कुछ नहीं है।
इस प्रकार भली भांति विधि के अनुसार ध्यान और पूजन कर बुद्धिमान पुरुष मेरी आवरण पूजा आरंभ करें। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।